सर मेरा बिज़नेस दुबई में भी है तकरीबन 14 साल से। ठीक है, मेरा अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। लेकिन बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये जाहल है। अच्छा, वो क्यों भला? क्यों? कि वो एक आदमी था, वो किसी गांव से सऊदीया में चला गया, तो वो वॉशरूम पे लिखा था बैतुल खला, उसने चूमना शुरू कर दिया। ये कोई बात है? उसने मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि रमजान में मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा। सऊदीया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने को बैन कर दिया गया है। इस्लामिक स्टडी और एथिक्स में ऑप्शन होती थी, ठीक है। एथिक्स सिर्फ जो है वो नॉन मुस्लिम पढ़ते थे, बाकी सब इस्लामिक स्टडी पढ़ते थे। तो मैं उनको कहता था कि मुसलमानों को एथिक्स भी पढ़ा लो ना। तो फिलॉसफी को तो बाकायदा तौर पे वैसे ही पाकिस्तान में जो है वो कुफ्र का दर्जा दिया जाता है। चूमना शुरू कर दिया। वो एक बंदे ने पूछा कि भाई इसको क्यों चूम रहे हो? उसने कहा अरबी लिखी, कुरान का लफ्ज़ है। ठीक है, लेकिन ये बुरी बात है ना कि वो कुरान का लफ्ज़ नहीं, उसने बताया भाई ये तो बैतुल खला है। अरबी ज़बान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि वो कह रहे हैं कि इधर जाओ, अरबी में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको चूमना। जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरेबिया जो है अपने कानूनों में बदलाव कर रहा है, वो भी कठोर तरीके से। अभी से कुछ दिन पहले एक वाकया रूनुमा हुआ था जिसमें एक औरत के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की गई थी। उस पर ये इल्जाम लगाया गया था कि उसने कुरानी आयत वाला लिबास पहना हुआ है। फतवा जारी करने का हुक्म दिया गया था, फतवा जारी करने की धमकियां दी गई थी। तो पाकिस्तान में दिन ब दिन फतवों की बढ़ती हुई तादाद और सऊदीया की बढ़ती हुई मॉडर्नाइज पॉलिसीज के बारे में अंदर एक वाकया देखा होगा, इशरा के अंदर एक लड़की थी जिसने अरबी लिबास का कुछ लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा टाइप का कुछ लिखा हुआ था। तो चंद एक मौलवी हजरात गए वहां पर, जाके कहने लगे कि भाई इसके अंदर कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई? सबके सामने वो कह रहे हैं इसको उतारो। तो आप सऊदीया ने अब ये डिसीजन लिया है, तो उसके बारे में हम क्या करें? हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो सऊदीया में जाते हैं, जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि इफ्तार हम वहाँ पे करेंगे, सहरी हम वहाँ पे करेंगे। इसकी उनको ख्वाहिश होती है। जो वहाँ पे एतकाफ़ बैठते हैं उनके लिए भी होती हैं ये फैसिलिटीज़। और अल्लाह ताला के घर से कौन नहीं खाना चाहेगा? सारा इंसान घर से खाता है, सब कुछ करता है। लेकिन अल्लाह ताला के घर से खाने का, वहाँ पे जाने का, वहाँ पे सऊदीया अपने कल्चर को बदल रहा है, बट इन अ सेंस ऑफ बहुत स्लोली बदल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से करके वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। जैसे ये हुआ है, ये बहुत छोटी सी बात है, इस पे बहुत से लोगों को मसला ही नहीं होगा। ठीक है, अगर उसमें नहीं रखते, बाकी डिफरेंट जगहों पे तो हो रही है। बट ये क्या है, हमारा एक गेस्चर था ना स्टार्टिंग से ही, एक वो मस्जिद में साथ बैठ के खाना, वो एक प्यारा सा गेस्चर आता था। बच्चों को पता चलता था कि हाँ ये हमारी मस्जिद है, यहाँ आके हमने नमाज भी पढ़नी है। उसके बाद एक मुकम्मल नमाज का एहतमाम होता था। तो ये वाली चीज़ से हम थोड़ा हट रहे हैं, और ये सऊदीया को इस तरह। दोस्तों, सऊदी अरेबिया धीरे धीरे अपने इस्लामीकरण में कुछ ढीलापन दे रहा है और नए तरीके साबित कर रहा है। जैसे उसने एक नया कानून निकाला है कि मस्जिदों में अफ्तारी नहीं होगा रमज़ान से पहले। पर कुछ कट्टर लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इस्लामिक देश होकर ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा नहीं करना चाहिए। पर सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो धीरे धीरे कट्टरता को हटाने के लिए धीरे धीरे जो है अपने इस्लामीकरण में धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं। सऊदीया का जो है ना कंपनी, ये वो बनाती है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो पहने वाले को भी पता चलना चाहिए ना कि ये मुल्क हमारा ऐसा है जहाँ के लोगों को शऊर नहीं है, शऊर आएगा भी नहीं। 2050 में भी शऊर नहीं आएगा, सन 2050 में भी शऊर नहीं आएगा। क्यों ऐसे क्यों? हम पीछे क्यों जाते जा रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाए ना। सर हम पीछे देखें ना कि हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, या ये आपने वाकयात तो काफ़ी सुने हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से उठाए जाते हैं, उनको उनके साथ रेप हो जाता है। ठीक है, हमारा मुल्क ही सेफ नहीं है, इधर तलीम की कमी है सर। हमारे बच्चे, ये इंडिया है ना, मैं उधर दुबई में मेरे साथ काफ़ी दोस्त इंडिया के हैं, वो इतना सा बच्चा अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनको पढ़ा लेते हैं। ठीक है, उनमें इंडिया हमसे ज़्यादा इंडिया में शऊर है। अच्छा जी, इंडिया में शऊर है। वो इज्जत भी तो ज्यादा होगी सर। उनका पासपोर्ट जिधर भी किसी मुल्क में भी लेके जाओ, उनकी बहुत इज्जत है। हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एयरपोर्ट के काउंटर पर, तो वो ऐसे देखते हैं, हाँ तो पाकिस्तानी बाबा। सर ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है? जी जी, इसलिए से कोई भी अगर बात हो तो हम कि सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूज के पीछे पड़ जाते हैं। ये अंग्रेज है, उसको रिलेटिव हम बुली करते हैं कि वहाँ भी कोई जा रही है, वो देखो। तो ये बिल्कुल हम अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो करते हैं। अच्छा, कोई शक नहीं है। कैसे, ये भी बताएं। जैसे कि हम अपने रिलीजन में मर्जी है, जो अबाया पहन के निकले, जो दुपट्टा खोल के निकले, ये अपना अपना है। पाकिस्तानी किसी को कोई मना नहीं किया हुआ है। तो ये
वो क्या था जो इचरे में हुआ, एक लड़की इसकी है और पाकिस्तान में फतवों पे फतवे लग रहे हैं, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी कि वहाँ पे कुछ शराब खाने इस तरह से भी हो रहा है, मैंने वीडियोस भी देखी। नॉन मुस्लिम्स के लिए बेशक नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमारी वो कंट्री है, अल्लाह का घर है, हम लोग ये चीज़ें नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें हों। ऑल अबाउट सारी दुनिया में हो रही है ना, तो वहाँ पे भी अब रह गई है, तो फिर क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई, तो ये तो वही पूरी हो रही हैं और तो कुछ नहीं है। सऊदीया में शराब खाना रियाद में बन रहा है ना, अल्कोहल स्टोर, वो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए बन रहा है, और वो भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। खुद को देखते नहीं आप, बायों के नीचे उन्होंने क्या क्या पहना होता है और सारे लॉ इधर इनको याद आ। तो ये ना, जैसे कि वो गांव में कोई वडेरा होता है, उसका वो एक मजदूर बंदा काम करने वाला, उसको वो खींच लेता है, बदतमीजी करता है, ज्यादती करता है, तो ऐसा तो चलता रहता है। पाकिस्तान है भाई। सर यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पर तो ये होता है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते, लेकिन सर कुछ भी नहीं होता। मैं 14 साल से मुकीम हूँ सॉरी दुबई में, ठीक है। काफी दोस्त, रेस्टोरेंट का काम ही हर बंदे, पूरी नेशनलिटी 206 मुल्क है हमारे, ठीक है। हर बंदे ने आना है रेस्टोरेंट पे, हर रंग के आदमी ने आना है। तो बातें तो हम सुनते रहते हैं ना भैया। क्या वो बातें करते हैं, थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे, हमारे पाकिस्तानी लोगों को बताएंगे क्या वो बातें करते हैं इंडिया के मुसलमानों के, इंडिया के लोगों के बारे में? सर इंडिया के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते, और उनके मुल्क में भी ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मैंने तो नहीं देखा। आपने सुना भी नहीं है कभी? नहीं, मैंने उधर नहीं सुना, इंडियन के मुंह से मैंने नहीं कभी सुना, मुस्लिम इंडियन से। अच्छा जी। तो जो हमारी मीडिया बताती है कि तबाही होगी उधर, तो कश्मीर में ये हो गया, कर्फ्यू लग गया, होगी, मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, जहाँ पर आग लगती धुआं भी निकलता, अगर वहाँ पर वाकई में ही होता तो क्या वहाँ के मुकामी लोग ना बताते कि हमारे मुल्क में ये होता? सॉरी सर, मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने सुना है। अरे भाई, अब तो अबाया भी वहाँ पर वो मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने ऐसे वो बोझ लगाई होती है, अजीब उनकी फैशन आइकन बनी हुई है सारी लड़कियां, और वो इधर होती है सऊदीया में, और सारे लॉज इनको पाकिस्तान में याद आ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो मॉडर्नाइज हो गया? हमने भी तो इस्लाम के नाम पे अपना कंट्री अलग किया था, आपने भी वेस्टर्न पहना हुआ है, मैंने भी वेस्टर्न पहना हुआ है, यहाँ पर भी वही सब हो रहा है। लेकिन ये जो वो अलग बात है, वो तो पूरा इस्लामिक कंट्री, अगर वो लॉस कर रही है तो इनको भी अपने ऊपर भी अमल करना चाहिए, इससे पहले कि वो दूसरों। तो पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही मुस्लिम कंट्री को कहना चाहिए कि सारी मतलब औरतें जो हिजाब में। दोस्तों सऊदी अरेबिया कुछ ना कुछ नया चेंजेस लाता रहता है। अब जो है नया कानून निकाला है कि मस्जिदों में अफ्तारी नहीं होगी, और उसमें जो भी कट्टर लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। पर सऊदी अरेबिया धीरे धीरे जो है बहुत कुछ चेंजेस ला रहा है। जैसे उसने सऊदी अरेबिया में वाइन का अलाउ कर दिया, लेडीज ड्राइविंग कर सकती है, और मंदिर भी बनवा दिया। उसने धीरे धीरे जो है परिवर्तन सऊदी अरेबिया में ला रहा है। पर कुछ कट्टर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा तो तकलीफ़ तो पाकिस्तान को होती है। इसीलिए जो पाकिस्तान जो है अब इसका विरोध कर रहा है। अभी लड़की थी पाकिस्तान की जो अरबी में कुछ लिखा हुआ ड्रेस पहन लिया, उसके साथ बदसलूकी की। पर पाकिस्तान की जो जनता है, अरबी पढ़ना आता नहीं है उसे, कुछ भी लिखा हो समझता है जो कुरान के जो हैं कुछ आयतें लिखी हैं, और इससे जो है उनको ठेस पहुंची है। पर कुछ भी लिखा हो अरबी में, उनको लगता है कि जो कुरान शरीफ से कुछ आयतें लिखी हैं उसे चूमने लगता है। पाकिस्तान को आता जाता कुछ नहीं है, बस खाली कट्टरता फैलाता है और लड़कियों के साथ गलत सलूकी किया, और इसीलिए जो है पाकिस्तान की जनता सबसे ज़्यादा भूखी नंगी और बेवकूफ़ है। और तकलीफ़ भी सबसे ज़्यादा, अगर सऊदी अरेबिया में कुछ भी होता है तकलीफ़ तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को ही होता है, क्योंकि लग रहा है सारे इस्लामिक का ठेका तो पाकिस्तान ले रखा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट करके अपनी राय देना, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही टेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।